यह मनुष्य किससे डरता है और किसकी शरण में जाकर खुश रहता है, समर्पण करता है। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य जो है पुलिस और प्रशासन से डरता है, इसके भय से इधर उधर छुपता फिरता है। क्यों? जो दोषी होता है उसको पुलिस का भय, और जो ठीक से जीवन जी रहा है उसको अपनी इनकम का भय कि प्रशासन जो है तेरे आमदनी को हड़प लेगा, तेरी संपत्ति को हड़प लेगा। तो जो व्यवहारिक जीवन में जो है पुलिस और प्रशासन से डरता है और उससे छुपता फिरता है, लेकिन अपने इष्ट या जिसको भी वो मानता है, अपने देवी देवता की शरण में जाकर खुश रहता है कि वो उसकी रक्षा कर देगा। वहाँ वो जो है वहाँ दान दक्षिणा भी देता है, इनकम टैक्स में देने की बजाय वहाँ दान देता है, दक्षिणा देता है वहाँ, क्योंकि उसको वह अपना रक्षक मानता है, जो उसका भरम मात्र है। आप देख नहीं रहे कितने कितने बड़े बड़े गुरु आज जेलों में हैं। क्यों हैं वो? कि जब तक आप जो है अपने विषय विकारों को नहीं छोड़ोगे तब तक उनका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए अपने विषय विकारों को छोड़िए, और फिर ना ही तो आपको पुलिस का भय और ना ही प्रशासन का भय, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी ना, दाल रोटी खा नाक की सीध जा, फिर तुझे क्या है, किस चीज की चिंता है। लेकिन जो तुम ये फालतू के एल फैल करोगे तो जरूर फंसोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन पर तुम विश्वास करते हो उनको तो चोर चोरी करके अरबेज देते हैं बाजारों में। मान लो कि कोई गणेश को मानता तो उसने गणेश की मूर्ति चोरी करी मंदिर से चोर ने और बाजार में जाके बेच दी, तो तब उस गणेश ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? या किसी भी देवता की ला लो, दुर्गा की ला लो, जब वो चोर उसको चुरा के और बाजार में बेच देता है, किसी के पास बेच देता है, तो उसने उसकी रक्षा क्यों, अपनी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों चलने के लिए तैयार हो गई वो? तो इस पाखंड में न फंसे, अपने पुलिस और प्रशासन से न डरे, अपने मर्यादा में नियमों का पालन करके अपने जीवन को जिए और आनंद लें, यही जीव चाहता है। विवेक का वास्तविक महत्व क्या है? यही तो विवेक है। वो जो है विवेक से वो ये पता लगा लेगा कि भाई इसमें तू फंसा हुआ है बेकार में, अगर ये इससे कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है तेरे को। कहा भी है विवेक के बारे में, सब संतों को बंदगी अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी ये शिर मस्तक के मोर। जो विवेकी होता है, विवेकी जो ना सब संतों से सुपर होता है। जितने भी आज कोई भी संत है उनसे जो विचारवान संत है, जिसके पास विवेक है, वो जो है उनसे सर्वोपरि है। क्योंकि वह जो विवेक है वही विवाद और संवाद को धन्यवाद में बदल सकता है। जो जितने भी संसार में विवाद और संवाद चल रहे हैं, इनको प्रेम भाव में या धन्यवाद की अवस्था में विवेक ही बदल सकता है, और किसी वस्तु के बस की बात नहीं है ये। क्योंकि विवेक जो है वो सत्य असत्य का निर्णय करके, और उनको जो विवाद है या जो संवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं,
उनको उनका शीशा दिखा देगा, अभी ये है सत्य स्वरूप। तो वो फिर जो है ना सत्य निर्णय को मानना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि सत्य तो सत्य है, उसे झूठा नहीं जा सकता। विवेक का काम यही है कि वो सत्य असत्य का निर्णय करके और सत्य को जो है ना वो पेश कर देता, सामने रख देता है। इसलिए विवेक का महत्व है। इसलिए अपने विवेक को जागृत करिए, अच्छे बुरे की पहचान करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। विवेक जागृत हुए बगैर जो है आप कितने मत्थे टेकते फिरो, कहीं भी सुधार होने वाला नहीं है। जब तक आपकी जागृति नहीं आएगी अंदर से, अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब ऐसे तो 4 वेद का ज्ञाता रावण भी था, लेकिन विवेक की कमी थी। जब उसने परस्त्री को जो है अपहरण किया, तो ऐसे ही ये बात समझ लीजिए, विवेक को अपनाइए और मौज लीजिए।